कृति कृतिमतां श्रुतिमाचरामि तं सद्गुरुं सतत सर्वसुखं सदग्र्यं वन्दे विमलबोधगणं विचित्यम् श्रीभरद्वाज समारम्भां श्रीचरकार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। आज की कक्षा में व्याख्यानमाला में मैं उपस्थित हूँ आचार्य डॉक्टर मदन गोपाल वाजपेयी, आयुर्वेदाचार्य, पीजी इन पंचकर्मा, एमए संस्कृत, एमए दर्शन, आयुर्वेद विद्यावारिधि आयुर्वेद, विधि स्नातक, साहित्य आयुर्वेद रत्न और पूर्व उपाध्यक्ष भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तर प्रदेश, आयुष ग्राम ट्रस्ट का संस्थापक, चिकित्सा पल्लव में एक पत्रिका जो हमारे पूरे देश के चिकित्सकों के द्वारा पढ़ी जाती है उसका 25 साल से लगभग संपादन। बहुत अच्छी बात है। मैं सभी आचार्यों का अभिनंदन वंदन करता हूं, सभी विद्यार्थियों को भी यथोचित मेरी ओर से। काय चिकित्सा एक ऐसा विषय है जो आकाश की तरह विराट है और विशाल है। जहां तक आयुर्वेद की बात आती है तो आयुर्वेद को हमारे आचार्यों ने 8 अंगों में विभाजित किया है। काय बाल ग्रहोर्ध्वांग सल दृष्टा जरा विखान, उसमें काय चिकित्सा का प्रथम स्थान है। अब पहले हम आयुर्वेद की चर्चा कर लें कि आयुर्वेद क्या है। तो सामान्य सी जानकारी है कि आयु का विज्ञान आयुर्वेद है। अब आयु क्या है? तो शरीर इंद्रिय सत्वात्मा संयोगो धारि जीवितम नित्यगश्चार बंधस्य पर्याये रायु रुच्यते। आचार्य चरक ने सूत्र स्थान 1 के 42वां सूत्र है ये। आचार्य चरक ने कहा है कि शरीर इंद्रिय सत्वात्मा संयोगो धारि जीवितम, शरीर इंद्रिय मन और आत्मा जब चारों का संयोग होता है उसको आयु कहते हैं, उसी को नित्यक कहते हैं, उसी को धारी कहते हैं, उसी को आयु कहते हैं। और हमारी आयु जो है हितायु कैसे रहे, सुखायु कैसे रहे, और किन किन कारणों से हमारी आयु दुखायु हो जाती है, किन किन कारणों से हमारी आयु अहितायु हो जाती है, ये सारी चीजों का, सारी विषय वस्तुओं का वर्णन जिस शास्त्र में है उसको हम आयुर्वेद कहते हैं। व्याध्युप सृष्टानाम व्याधि परिमोक्षः सुश्रुत स्वास्थ्य रक्षम। आचार्य सुश्रुत, यद्यपि सुश्रुत संहिता शल्य प्रधान ग्रंथ है, इसके बावजूद भी आचार्य सुश्रुत ने सीधे कह दिया है कि जिसमें स्वास्थ्य के संरक्षण की बात हो, जिसमें व्याधियों के निवारण की चर्चा हो, व्याधियों के परिमोक्ष की चर्चा हो, उस शास्त्र का नाम है काय चिकित्सा। और भी उन्होंने कहा है कि काय चिकित्सानाम सर्वांग संसितानाम व्याधीनाम ज्वर रक्त पित्त शोषोन्माद अपस्मार कुष्ठ मेहातिसार मुपशमनार्थम। कहते हैं वो शास्त्र है काय चिकित्सा। काय चिकित्सा वो विभाग है जिसमें सर्वांग संसितानाम व्याधीनाम, जिसमें शरीर पर आश्रित सभी व्याधियां जैसे ज्वर है, रक्त पित्त है, प्रमेह है, शोष है, उन्माद है। आजकल डिप्रेशन की बहुत सारी बीमारियां हो गई हैं जिनमें दोष जो है उन्मार्गी हो जाते हैं, उसको उन्माद कहते हैं। और आजकल सबसे ज्यादा अवसाद की बीमारियां पैदा हो गई हैं क्योंकि जो वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा होती है वो प्राप्त होती नहीं है, और प्राप्त वस्तुओं के प्रति हमें संतोष रहता है, इससे अवसाद लोगों को हो रहा होता है। इस तरह से अपस्मार है, कुष्ठ है, प्रमेह है, अतिसार है, यानी पेट की बीमारियां, ऐसी व्याधियों के समन की चर्चा, चिकित्सा की चर्चा जिस शास्त्र में होती है उसको आयुर्वेद कहते हैं। हमारे प्राचीन आचार्यों ने आयुर्वेद को 8 अंगों में विभाजित किया है, मैं जैसा कि मैं पहले बताया हूं। लेकिन इस समय आयुर्वेद का जो विकास नए ढंग से हो रहा है 21वीं सदी में, खोडसांग का विकास किया जा रहा है। और सबसे हर्ष की बात है, सौभाग्य की बात है हमारे कि 21वीं सदी में केवल भारत में नहीं वरन विश्व में आयुर्वेद की स्वीकार्यता और ग्राह्यता बढ़ रही है। अभी कुछ दिन पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में भी आयुर्वेद की अच्छी चर्चा किया।
वो तो ऐसा ही कह देते हैं, कई बार कह देते हैं कि आयुर्वेद और योग से ही मेरी गाड़ी चल रही है। तो जिनकी चर्चा मेरे मन की बात में प्रधानमंत्री जी करें, जिस शास्त्र की चर्चा, जिस वेद की चर्चा, जिस चिकित्सा शास्त्र की चर्चा माननीय प्रधानमंत्री जी ये कहें जिसके लिए कि इसी से आयुर्वेद और योग से मेरी गाड़ी चल रही है, तो मुझे लगता है उसकी स्वीकारता सभी जगह स्वतः ही हो जाती है। जब आयुर्वेद की बात आती है तो हमारे आचार्यों ने बहुत अच्छी बात कही है। देखिए, मैं एक बीच में बताना चाहता हूं कि सुखार्ता सर्वभूतानां मता सर्वा प्रवृत्तयः ज्ञाना ज्ञान विशेषा तो मार्गा मार्ग प्रवृत्तयः। प्रत्येक प्राणी की इच्छा होती है कि मैं सुख की चाहे, प्रत्येक प्राणी की इच्छा है कि मैं सुख प्राप्त करूं। सुखार्ता सर्वभूतानां मता सर्वा प्रवृत्तयः ज्ञाना ज्ञान विशेषा तो मार्गा मार्ग प्रवृत्तयः। तो जब प्रत्येक प्राणी की इच्छा होती है कि मैं सुख को प्राप्त करूं, तो निश्चित रूप से अब सुख की इच्छा तो सभी की होती है, लेकिन ज्ञान और अज्ञान के कारण से, अगर ज्ञान है, उसके पास विवेक है, बुद्धि है, तो सुख को प्राप्त करता है वो। अगर अज्ञान है, अविवेक है, मूर्खता है, तो वो निश्चित, उसी को आयुर्वेद में प्रज्ञापराध के रूप में बताया गया है, तो निश्चित रूप से उसको दुख प्राप्त होना है। ये आचार्य चरक ने कहा है। जब हम बागभट्ट को लेते हैं, उन्होंने दूसरे ढंग से कह दिया है कि सुखार्ता सर्वभूतानां मतः सर्वा प्रवृत्तया सुखम च बिना धर्मात् तस्मात् धर्म परो भवेत्। उन्होंने कह दिया है कि प्रत्येक प्राणी की इच्छा सुख के प्राप्त करने की इच्छा होती है, तो लेकिन सुखम चर बिना धर्मात्, सुख जो है बिना धर्म के होता नहीं है, बिना धर्म के, बिना सही मार्ग के, विवेक के, बुद्धि के सुख प्राप्त होता नहीं है। तो तस्मात्, तो इसलिए उन्होंने कहा कि सभी के लिए कि आप धर्म परक हो जाइए। अब धर्म का अर्थ जो है, तो ये नहीं हो जाता है कि हम केवल पूरा दिन पूजा करते रहें। धर्म जो है केवल नेचुरल है, जिसके द्वारा हम धारण किए जाते हैं अथवा जिसको धारण किया जाता है। तो ये आयुर्वेद की काय चिकित्सा की प्रस्तावना हो जाती है, क्योंकि आयुर्वेद एक ऐसा चिकित्सा शास्त्र है कि उन्होंने कहा कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आयुर्वेदोपदेशों विधेया परमादर। हमारे आचार्यों ने कहा है कि अगर स्वस्थ आयु की इच्छा हो, सुखायु की इच्छा हो, तो निश्चित रूप से हमें आयुर्वेद के उपदेशों को परम आदर पूर्वक ही धारण करना चाहिए। फिर से मैं कह देता हूं कि आयुर्वेदोपदेशेषु विधेया परमादर, आयुर्वेद के उपदेश को परम आदर पूर्वक ही ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि आयु कामायमानेन धर्मार्थ सुख साधनम, पहला चरण है श्लोक का, कि धर्म अर्थ काम मोक्ष की जिसको प्राप्ति है, जिसको प्राप्ति करना हो, उसके लिए चाहिए आयु। बिना आयु के तो धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति हो नहीं सकती है। तो जब आयु की हमें आयु चाहिए, तो हमें आयु के वेद का पालन करना पड़ेगा, आयुर्वेद के उपदेशों का पालन करना पड़ेगा। और वो आयुर्वेद के उपदेशों में काय चिकित्सा प्रधान है, काय चिकित्सा की प्रमुखता है, क्योंकि काय चिकित्सा में है व्याधियों का निवारण और व्याधियों से बचाव। जैसा कि मैंने पहले बता दिया कि काय चिकित्सा नाम सर्वांग संसिता नाम व्याधि नाम उत्तमनार्थम, जैसे मैंने पहले बताया, इसका उपसंग का नाम है काय चिकित्सा। और देखिए, सद्या एक जगह और आया है, मैं छात्रों को बताना चाहता हूं कि सद्या फलति गांधर्वम, गांधर्व विद्या एक ऐसी एक तुरंत फल देती है। ज्योतिष जो है 1 महीने में फल देती है, अन्य शास्त्र वो बहुत धीरे धीरे फल देते हैं, परिणाम उत्पादन करते हैं। लेकिन आयुर्वेद तो ऐसा है कि तुरंत फल देने वाला है। अभी चिकित्सा करिए, अभी दक्षिणा लीजिए, अभी चिकित्सा करिए, अभी आप सब सारे सुख प्राप्त कर लीजिए। इसीलिए हमारे वाग्भट्ट जी लिखते हैं कि क्वचित धर्म, क्वचित मैत्री, क्वचित अर्थ, क्वचित यशः, कर्माभ्यास, क्वचित चेति चिकित्सा नास्ति निष्फला। उन्होंने कह दिया काय चिकित्सा बिल्कुल निष्फल नहीं होती है। उन्होंने कहा कि कहीं जो है इससे अर्थ की प्राप्ति होती है, क्वचित अर्थ, क्वचित मैत्री, कहीं पर बहुत अच्छे संबंध संपर्क बन जाते हैं, मैत्री भाव उत्पन्न हो जाता है जिसकी हम चिकित्सा करते हैं। क्वचित अर्थ, कहीं पर जो है कहीं पर अर्थ मिलता है, कहीं पर मैत्री मिलती है, कहीं पर उसको यश मिलता है, कहीं पर उसको धर्म मिलता है, और कहीं कुछ नहीं मिलता है। अगर उसको तो कर्माभ्यास कुछ चेती, तो कम से कम प्रैक्टिस तो उसको मिलती है। प्रैक्टिस द मैन परफेक्ट, व्यक्ति जो है प्रैक्टिस से परफेक्ट होता है, कर्माभ्यास से अद्यतन होता है, तो उसको कम से कम कर्माभ्यास तो मिलता है ना। इस तरह से ये चिकित्सा शास्त्र है हमारा। अब जब चर्चा आती है कि काय चिकित्सा की, तो देखिए काय चिकित्सा एक अपने आप में वैशिष्ट है, मैं पहले बता देना चाहता हूं। एक तो सबसे बड़ी बात है काय चिकित्सा की कि काय चिकित्सा में ये प्रथम निर्देश दिया गया है कि हानि रहित चिकित्सा की जाए। प्रयोग समेत व्याधिम यो नमन्य मुदीरेत नासो विशुद्धा शुद्धस्तु समेत यो न कोपेत। आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि काय चिकित्सा में पहले हमारा निर्देश है चिकित्सकों और आचार्यों को कि प्रयोग की
ये चरक कहा कि प्रयोगा समेत व्याधिम यो नमन्य मुदीरेत। चरक कहते हैं कि प्रयोगा समेत व्याधिम, प्रयोग के द्वारा व्याधि का शमन तो हो लेकिन दूसरी व्याधि उत्पन्न न होने पावे, इसका साइड इफेक्ट और बैड इफेक्ट न होने पावे। ये पहला सूत्र है काय चिकित्सा का। काय प्रयोगा समेत व्याधिम यो नमन्य मुदीरेत नासो विशुद्धा शुद्धस्तु शुद्ध समेत यो न प्रयोग। और इसी बात को हमारे विश्व के प्रथम शल्य वैज्ञानिक आचार्य सुश्रुत कह देते हैं, या युदीर्णम समयति नान्यम व्याधिम करोति यह। कहते हैं चिकित्सा ऐसी की जाए कि या हृदयनम समयति, जो जिस रोग की उदीर्णा हुई है, उदीर्णा मतलब जो उभरा हुआ रोग है, या हृदयनम समयति नान्यम व्याधिम। उदीर्णा शब्द को इसी ने बौद्धों ने ले लिया है, हमारे आयुर्वेद के उदीर्ण शब्द को बौद्धों ने भी ग्रहण किया है। तो कहते हैं ये हृदयनम समयति नान्यम व्याधिम करोति। तो सा चिकित्सा कहते हैं वो जो है जिस रोग की उदीर्णा हुई है उसका तो शमन हो जाए लेकिन दूसरे रोग की उत्पत्ति बिल्कुल ना होने पावे। अगर ऐसा है तो वो चिकित्सा की श्रेणी में नहीं आएगा, जैसा कि आजकल अन्य पैथियों में चल गया है। तो इस तरह से ये उसका वैशिष्ट है। तीसरा क्या है, जो हमारी आयुर्वेद में काय चिकित्सा है तो ये नुस्खेबाजी के लिए सीधे मना करती है। वो कहती है कि नहीं आप, वो कहती है कि आप व्यक्तिपरक चिकित्सा करिए। जब प्रत्येक व्यक्ति की बनावट, प्रत्येक व्यक्ति का खान पान, प्रत्येक व्यक्ति का रहन सहन, प्रत्येक व्यक्ति का आवास, देश काल परिस्थिति सब कुछ अलग है, माने जन्म से ही वो अलग है। तो आप तो हमारे ऋषि कहते हैं कि इसलिए प्रत्येक व्यक्ति की चिकित्सा भी अलग अलग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक को पैरासीटामोल दे दिया सभी को दे दिया, एक को जो है आपने एंटीबायोटिक दे दिया वो चल रही है सभी में, ऐसा नहीं है। वो सीधे कह देते हैं कि योगमासाम यो विद्या देश कालोपायतम पुरुषम पुरुषम वीक्ष सविज्ञाभिषगतमा। वही उत्तम चिकित्सक है जो योगमासाम विद्या देश कालोपायतम, देश काल परिस्थिति शरीर के प्रकृति वय इत्यादि को देखकर पुरुषम पुरुषम वीक्ष, प्रत्येक व्यक्ति के अलग अलग परीक्षण करके, 10 परीक्षण करके, 8 परीक्षण करके, त्रिविध परीक्षण करके, उसकी मानसिक और शारीरिक अवस्था का परीक्षण करके जब जो चिकित्सा करनी चाहिए, ये काय चिकित्सा का प्रमुख वैशिष्ट्य है। एक बहुत बड़ा वैशिष्ट्य है काय चिकित्सा का, एक ही जरावस्था पर विजय। व्यक्ति बुढ़ापा की ओर जा रहा है, इंद्रियां जवाब देने लगती हैं, तो ये काय चिकित्सा का बहुत अच्छा विषय है कि रसायन और बाजीकरण का लेकर के जरा चिकित्सा आयुर्वेद में एक अलग से वर्णित विषय है, वो भी काय चिकित्सा, लेकिन सिद्धि उसकी काय चिकित्सा से ही होती है। अब जब हम काय की बात करते हैं तो काय चिकित्सा के बारे में हमारे पहले हम काय शब्द को ले लेते हैं। तो देखिए काय शब्द को जब हम अमरकोश को देखते हैं ना, तो अमरकोशकार कहते हैं कि कायो देहा क्लीब पुंसो स्त्रियां मूर्ति स्तनुस्तत्। वो कह देते हैं काय भी, शरीर को काय भी कहते हैं, देह भी कहते हैं, मूर्ति भी कहते हैं, तनु भी कहते हैं। तो वो कहते हैं कि कायो, देखिए काय शब्द की जो उत्पत्ति होती है तो ची चैने धातु से होती है, काय शब्द की घई प्रत्यय करके। तो चीयते अन्नादिभिर् काया, ये काय, ये हमारा शरीर अन्नादि के द्वारा पोषित होता है। अन्नादि के द्वारा इसका जो मेटाबॉलिज्म है, जो चयापचय क्रिया है, वो अन्नादि के द्वारा होती है, इसलिए इसका नाम काय है। हमारे दूसरे विद्वानों ने कहा है, सुश्रुत कह देते हैं काया चित्त प्रकृति। काय जो है चित्त की प्रकृति को काय कहते हैं। हमारे शिवदास सेन जी एक आचार्य हुए हैं, वो कह देते हैं नहीं कायम सकलम शरीरम, काय जो है संपूर्ण शरीर को कहते हैं। शिवदास जी एक जगह और कह देते हैं कि कायो अग्नि उच्यते, काय जो है अग्नि को कहते हैं। और जब हम श्रीमद् भागवत को देखते हैं तो श्रीमद् भागवतकार तीसरे स्कंध के 12वें अध्याय के 52वें श्लोक में बहुत अच्छी व्याख्या करते हैं। मुझे लगता है कि वो कहते हैं कस्य रूप मभूत वेधा यत्काय मभिचक्षते, कहते हैं का नाम ब्रह्मा का है, उससे हमारी उत्पत्ति हुई है। ये शरीर जो है का नाम ब्रह्मा है, कस्य रूपम अभूत वेधा यत्काय मभिचक्षते। इस श्रीमद् भागवत में फिर से दोहरा दूं, श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद के 12वें अध्याय के 52वां श्लोक है। तो कहते हैं कि का नाम ब्रह्मा का है, हमारी उससे अलग होकर के उससे हमारे शरीर की उत्पत्ति होती है, इसलिए इसको काय कहते हैं। अब कायो नाम अग्नि, इसीलिए हमारे यहाँ कह दिया गया कि अग्नि की चिकित्सा करनी चाहिए। तो इस तरह से ये स्पष्ट हो गया हमारे श्रोताओं को, हमारे छात्रों को, हमारे जितने भी श्रोतागण हैं कि काय किसे कहते हैं, स्पष्ट हो गया मुझे लगता है। अब हम चिकित्सा शब्द पर आते हैं।
तो जब हम चिकित्सा शब्द पर आते हैं तो कित रोगा परैने धातु से चिकित्सा शब्द की उत्पत्ति हो जाती है। कित रोगा परैने धातु से रोग के निवारण करने का नाम है चिकित्सा। और एक जगह हमारे आचार्य कह देते हैं, राजनिघंटुकार कह देते हैं चिकित्सा तत्प्रतीकार। चिकित्सा क्या है? रोग का प्रतिकार करने का नाम, रोग हटाने का नाम चिकित्सा है। अमरकोशकार इससे आगे दो कदम करके स्पष्ट कर देते हैं, कहते हैं चिकित्सा रुक प्रतिक्रिया, रोग पर प्रतिक्रिया करने का नाम है चिकित्सा। चिकित्सा नाम रुक प्रतिक्रिया कहते हैं, चिकित्सा का नाम है, चिकित्सा उसी का नाम है जिसमें रोग पर जिस क्रिया के द्वारा रोग पर प्रतिक्रिया की जाए। अब आचार्य चरक तो और आगे बढ़ जाते हैं, वो कह देते हैं या भी क्रिया भी जायन्ते शरीर धातवा समा सा चिकित्सा विकाराणाम तत्कर्म भेचामतम। चिकित्सा क्या है? कहते हैं या भी क्रिया भी, जिन क्रियाओं के द्वारा, या भी क्रिया भी जायन्ते शरीर, कहते हैं जिन क्रियाओं के द्वारा शरीर के धातुओं में साम्य अवस्था आ जाए। क्योंकि रोग क्या है? रोगस्तु दोष। अब रोग क्या है? तो रोगस्तु धातु वैषम्यम और धातु साम्यम अरोग्यता। रोग कहते हैं धातु की धातुओं की विषमता का नाम रोग है, और धातुओं के साम्य अवस्था में रहने का नाम स्वास्थ्य है। तो रोगस्तु धातु वैषम्यम और धातु साम्यम अरोग्यता। उसी बात को चरक फिर से कह देते हैं कि जिन क्रियाओं के द्वारा या भी क्रिया भी जायन्ते शरीर धातवा समा सा चिकित्सा विकारणम तत्कर्म विजामतम। और एक जगह ये भाव प्रकाशकार कह देते हैं कि या क्रिया व्याधि हरणी सा, ये भाव प्रकाश का है, या क्रिया व्याधि हरणी सा चिकित्सा मुदीरते। आचार्य भाव प्रकाश कहते हैं कि जो क्रिया व्याधि हरणी हो, जिस क्रिया के द्वारा व्याधि का निवारण हो, व्याधि हरण हो, उस क्रिया का नाम है चिकित्सा। तो इस तरह से चिकित्सा स्पष्ट हो गई बात कि चिकित्सा किसे कहते हैं। अब ये दो चीजें मैंने बहुत स्पष्ट कर दिया कि काय क्या है और चिकित्सा क्या है। अब एक प्रश्न पैदा हो सकता है कि श्रोताओं के मन में कि धातुएं क्या है। अब मुझे लगता है इसमें जो शोधार्थी हैं आयुर्वेद के वो तो ठीक जानते हैं, लेकिन जो नहीं है वो तो समझेंगे कि धातु क्या है। तो धारणा धातवा, जिनके द्वारा हमारा शरीर धारित होता है, जो शरीर को धारण करते हैं, वो धातु हैं। तो आप जो है वात पित्त कफ, जिस समय शरीर को दूषित करते हैं उस समय दोष कहलाते हैं। जिस समय शरीर को संतुलित हो करके, जिस समय संतुलित रह करके वात पित्त कफ शरीर को धारण करते हैं उस समय यही धातु हो जाते हैं। तभी तो सुश्रुत की व्याख्या मान्य हो जाएगी। उन्होंने समदोषा समाग्निश समधातु मल क्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मना और स्वस्तित्व विधीयते। और मैं और आपको बताना चाहता हूं, एक बहुत गहरी बात बताना चाहता हूं कि मन बुद्धि और इंद्रियों को भी आचार्यों ने धातु ही कहा है। अगर शरीर का मन जो है बिगड़ गया तो भी आप समझिए कि व्यक्ति रोगी हो जाएगा। आप जिस समय हम चरक का मदात्य चैप्टर पढ़ते हैं वहां पर तो वो सीधे कह देते हैं कि रसादि मार्गाणाम, रस इत्यादि जितने मार्ग हैं। और एक चीज तो बताना मैं चाहता हूं कि त्यागाद विषम हेतूनाम समानाम, एक चिकित्सा की एक बहुत अच्छी परिभाषा है कि त्यागाद विषम हेतूनाम समानाम चोपसेवनात् विषमानानुबद्धन्ति जायन्ते धातवा समा। त्यागाद विषम हेतूनाम, जिन कारणों से हमारी धातुओं में वैषम्य उत्पन्न हो गया है उनको त्याग कर देना चाहिए। जिन कारणों से हमारे धातुएं वैषम्य हो गया है उनको त्याग दीजिए आप। त्यागाद विषम, ये शरीर परमो, ये स्वभाव परमो बात का है आचार्य चरक का। तो कहते हैं कि त्यागाद विषम हेतु नाम समानोपसेवनात्, कहते हैं जिनसे जो है जिन कारणों से धातुएं वैषम्य पैदा हो जाए उनका त्याग कर दीजिए। और जिनसे शरीर में धातुओं में समानता आए, जिनसे वो कुछ भी हो सकता है वो देखिए मैं फिर से लौट के एक जगह आता हूं कि अभी दोषों की बात आ रही थी ना, काय चिकित्सा में दोषों का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। तो दोष हमारे यहाँ दो प्रकार के होते हैं, एक शारीरिक दोष और एक मानसिक दोष। अब जब हम शारीरिक दोषों की बात करेंगे तो वात पित्त कफ जो है ये शारीरिक दोष होते हैं। जिस समय हम मानसिक दोषों की बात करेंगे तो रजोगुण और तमोगुण ये मानसिक दोष होते हैं। सतोगुण दोषों में होता ही नहीं, जो कि अपने आप में विवेक पैदा करता है, वो प्रकाशक होता है। और जिस समय अगर रजोगुण बढ़ गया तो रजो बहुलाम वायु, तर्क संग्रहकार लिखते हैं, अगर हम रजोगुण मान लीजिए बहुत बढ़ना शुरू हो गया तो निश्चित रूप से रजो बहुलाम वायु कुपित हो जाएगा। और जैसे ही वायु कुपित हो गया ना तो वायु नेता है, वायु जो है सारे दोषों को कुपित कर देगा।
पित्ता पंगु कफा सबको याद होता है प्राय आयुर्वेद वालों को। सारंगधर ने कहा है कि पित्ता पंगु कफा पंगो पंगो मूलधातवा वायु न आयत्र नियंत्रित तद गच्छन्ति मेहवत। अगर वायु ही कुपित आपका हो गया तो समझ लीजिए सारे दोष कुपित हो जाएंगे। तो इस तरह से दोष दो प्रकार के हो गए, शारीरिक दोष और मानसिक दोष। इसीलिए हमारे देखिए जब चिकित्सा की बात आती है ना तो हम आचार्य चरक को फिर से कोट करते हैं, निदान स्थान में जाते हैं, वो बहुत अच्छा कहते हैं। एक बार एक मेरा व्याख्यान हो रहा था उत्तराखंड के एक जगह उत्तराखंड में, तो उन्होंने हमारे पास कुछ लड़के आ गए, छात्र आ गए, बोले सर ये बताइए एक MBBS करके निकलता है वो व्यक्ति तो बहुत जल्दी सारा कुछ अपना बहुत जल्दी वैभव संपन्न हो जाता है, लेकिन हम लोग आयुर्वेद में पढ़ने के बाद बहुत लंबे समय तक हम लोग वैभव संपन्न नहीं हो पाते हैं। मैंने कहा मैं बताऊं, बहुत अच्छा हमारे चरक ने इसका उपाय बताया है। तो मैंने कहा चरक निदान स्थान के 8वें अध्याय में आप जाइए कि उन्होंने कहा है कि चलिए इसको हम बाद में कोट कर देंगे। तो वृद्धिस्थान क्षयावस्थाम दोषाणाम उपलक्षेत, वृद्धिस्थान क्षयावस्थाम दोषाणाम उपलक्षेत सुसूक्ष्मापि। उन्होंने कहा कि देखिए जैसे चिकित्सा करनी है तो वृद्धि स्थान क्षयावस्था दोषाणाम उपलक्षेत, पहले तो आप वृद्धि स्थान को देखिए कौन सा दोष आपका बढ़ा हुआ है, कौन सा दोष जो है क्षय है। वृद्धि स्थान से दोषाणाम सुसूक्ष्मापि दोषान दोष देहाग्निबल चेतसाम, शरीर की देह अग्नि बल और चेतस मन को भी ध्यान में रखिए जिस समय आप चिकित्सा करने के लिए बैठे, उस समय आप शरीर बल चेतसाम और व्याध्यावस्था विशेषाण हुई ज्ञात्वा ज्ञात्वा विचक्षणा, उस समय व्याधि की विशेष अवस्था को ध्यान में रखिए कि व्याधि उसकी साध्य है, साध्य है, असाध्य है, प्रत्याख्येय है, क्या किस अवस्था में है। व्याधि आवरणों को ध्यान में रखिए, दोषों को ध्यान में रखिए, अनुबंधों को ध्यान में रखिए। तो व्याध्यावस्था विशेषण ज्ञाता ज्ञाता विचक्षणा तो कहते हैं चतुश्रेय प्रपद्यते, कहते हैं इस तरह से जो चिकित्सक चिकित्सा करता है ध्यान में रख करके, तो व्याध्यावस्था विशेषण ज्ञाता ज्ञाता विचक्षणा, तो कहते हैं वो व्यक्ति चतुश्रेय प्रपद्यते, वो धर्मर्थ काम मोक्ष चारों को प्राप्त कर लेता है। इसमें कुछ शब्द छोड़ गए हैं लेकिन मैं बता देना चाहता हूं, चरक सूत्र स्थान वो चरक निदान स्थान के 8वें का ये श्लोक है, 8वें का ये सूत्र है। तो इस तरह से ये बहुत चीजें स्पष्ट हो गई। तो और मैं एक चिकित्सा की और एक व्याख्या बताना चाहता हूं। चिकित्सितम व्याधिहरम साधनम औषधम, कहते हैं इसका चिकित्सम व्याधिहरम, ये पथ्यम साधनम औषधम, तो ये व्याधि हरण करने वाली जो क्रिया है उसको भी चिकित्सा कहते हैं। पथ्य ये चरक ने कहा है उत्तरार्ध वाले पार्ट में, उन्होंने कहा चिकित्सम व्याधिहरम पथ्यम साधनम औषधम प्रायश्चितम प्रशमनम प्रतिष्ठापनम हितम। देखिए चिकित्सा की कितनी बड़ी व्याख्या, कितनी विराट व्याख्या उन्होंने कर दिया आचार्य चरक ने। एक तो चिकित्सम जिससे रोग का निवारण हो उसको हम चिकित्सा कहते हैं, जिसके द्वारा व्याधि हरने की क्रिया हो उसको हम चिकित्सा कहते हैं। तीसरा पथ्य को भी चिकित्सा कहते हैं, पथ्य। अब पथ्यो चरक कहते हैं पथ्य। अब एक प्रश्न आ जाएगा पथ्य क्या है। एक बोलचाल की भाषा में लोग पथ्य को परहेज मान लेते हैं, पथ्य को परहेज नहीं कहते हैं। देखिए पथ्यो पथोनुपेतम, हमारा शरीर जो है स्रोत मूर्तिमंता स्रोतों का साक्षात पूरा शरीर हमारा स्रोतस का बना हुआ है, जिसको हम बॉडी चैनल कहते हैं। बॉडी चैनल जिनको कहते हैं वो हमारा शरीर पूरा स्रोतस का बना हुआ है। और जो हमारे स्रोतसों में विकृति होने का परिणाम रोग होता है, तो जो आहार विहार औषधि खान पान रहन सहन चिंतन सोना बैठना उठना जो भी क्रिया हमारे स्रोतस के अनुकूल हो, स्रोतस को स्वास्थ्य कर हो, उसका नाम ही पथ्य है। और पथ्य जो है रस धातु को भी कहते हैं पथ्य, क्योंकि पथ माने मार्ग और आद्य धातु है रस, तो रस धातु को भी पथ्य कहते हैं। तो जो भी औषध अन्न विहार इत्यादि जो भी क्रियाएं जो भी परिस्थितियां हमारे रस धातु को निर्दोष करें, रस धातु को सात धातुएं होती है ना, रस मांस आदि, तो प्राथमिक विषय सभी को मालूम है। तो जो क्रिया जो उपाय हमारे रस धातु को निर्विकार रखे उसका नाम भी चिकित्सा है। और औषधम औषनाम अमृत, जो अमृत को औषध को औषध क्यों कहते हैं, औषनाम अमृत, और अमृत को जो धारण करता है उसको औषध कहते हैं। ये औषध का साधन भी है। और एक बहुत बड़ी व्याख्या चरक ने कहा ध्यान देने की बात है, प्रायश्चितम, ये चिकित्सा जो है प्रायश्चित है। ये हमारे कर्मों का दुष्परिणाम है रोग। जब हमारे कर्मों का प्रज्ञापराध का
असात्मेन या संयोग का, प्रज्ञापराध का जो है हमारा परिणाम है रोग। तो इसलिए कहा है आचार्य चर्य के प्रायश्चितम, इसका एक नाम दे दिया है, भैया प्रायश्चित कर लो आप। हमेशा प्रायश्चित में सावधानी हमेशा के लिए बन जाती है कि प्रायश्चित तो प्रायश्चित कर लीजिए। और प्रशमनम, प्रशमनम माने रोग के समन करने का नाम है स्थापनम, प्रकृति स्थापन, प्रकृतिम आरोग्यम। प्रकृति कहते हैं आरोग्य को, चरक ने निदान स्थान, चरक ने विमान स्थान में कह दिया है कि प्रकृतिस्थ होना आरोग्य का एक लक्षण है। तो इस तरह से ये चिकित्सा के पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं। अब हम अब एक प्रश्न बन जाता है, ये भूल जाना चाहिए कि आयुर्वेद चिकित्सा में या काय चिकित्सा में केवल जड़ी बूटियों का ही प्रयोग होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये काय चिकित्सा का एक वैशिष्ट्य है कि खनिज द्रव्यों का प्रयोग करते हैं हम लोग, वनौषधियों का प्रयोग करते हैं हम लोग। यानी ऐसा समझ लीजिए, मैं एक बहुत अच्छी बात आपको बताने जाता हूं कि आचार्य चरक ने कहा है कि नानौषध भूतम जगत यद किंचित द्रव्यम उपलब्धते ताम ताम युक्तिमर्थम च। उन्होंने कहा कि संसार में कोई ऐसा द्रव्य नहीं है, कोई ऐसा द्रव्य नहीं है जो चिकित्सा के में औषधि के रूप में काम में आता हो। नाना औषधि भूतम जगत कंचित द्रव्यम बोल ताम ताम युक्तिमर्थम च। संसार में कोई ऐसा द्रव्य नहीं है जो चिकित्सा के रूप में प्रयोग में आता हो और प्रयोगताय दुर्लभ। उसी को हमारे सुभाषितकार भी लिख देते हैं कि न मंत्रम अक्षरम द्रव्यम मनोषधम ना योग्य पुरुष किंचित प्रयोगताय दुर्लभ। कहते हैं कोई भी द्रव्य जो है अनौषध नहीं है, कोई भी अक्षर अमंत्र नहीं है, कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं है, कोई प्रयोग करने वाले लोग दुर्लभ हैं। जब आप प्रयोग नहीं कर पाए, प्रयोग नहीं जाने, कोई मतलब नहीं होता है। तो इस तरह से ये ध्यान देने की बात है कि काय चिकित्सा में या आयुर्वेद चिकित्सा में आयुर्वेद चिकित्सा का इतना बड़ा क्षेत्र है, हमारे आचार्यों ने इतना बड़ा विस्तार दे दिया है, कह दिया है कि कोई भी आप द्रव्य का प्रयोग कर लीजिए, लेकिन आपको प्रयोग करने का तरीका मालूम होना चाहिए, विधि मालूम होना चाहिए। अब हम चिकित्सा के संबंध में, मैं चिकित्सा के बारे में बता ही दिया। अब चिकित्सा कितने प्रकार की होती है, तो आयुर्वेद में जो चिकित्सा है ना, तो एक विधि चिकित्सा का वर्णन आया है। पहले एक विधि चिकित्सा, एक ऐसा सूत्र है जो व्यक्ति को संपूर्ण रूप से स्वस्थ रखता है। वो क्या कहा है आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि संक्षेपता क्रियायोगो निदानम परिवर्जनम। जिन कारणों से रोग की उत्पत्ति हुई है उससे दूरी बना के रखना। जिन कारणों से कोई समस्या पैदा हुई है, हम तो कहते हैं सार्वजनिक जीवन में आप ले लीजिए कि संक्षेपता क्रियायोगो निदानम परिवर्जनम, जिसके द्वारा हमारे सामने समस्या आई हुई है, रोग पैदा हुआ है, उससे दूरी बना के रखना, उससे परहेज करना, इसका नाम चिकित्सा है। ये चिकित्सा है। दूसरा एक विधि चिकित्सा एक और अच्छी होती है पथ्य पालन। पथ्य पालन माने पथ्य पूरक जो व्यक्ति रहता है उसको रोग होता ही नहीं है, और पथ्य पूरक जिसको केवल पथ्य ही करा दिया जाता है वो उसका रोग मुक्त हो जाता है। पथ्य से गदार्थस्य किमे पथ्य से गदार्थस्य किमौषधि सेवनम, पथ्य से गदार्थस्य किमौषधि सेवनम। ये आचार्य वैद्य जीवन ने कहा है, लोलम विराज ने कहा है कि पथ्य से गदार्थस्य किमौषधि सेवनम। जो व्यक्ति पथ्य पूरक रहते हैं उनको औषधि सेवन से क्या लाभ, जो व्यक्ति पथ्य पूरक नहीं रहते हैं उनको औषधि सेवन से क्या लाभ। यानी जो व्यक्ति पथ्य पूरक रहे उसको दवा सेवन की जरूरत नहीं होती है। पथ्य पूरक क्या है, अब कम से कम ऋतुचर्या का पालन करें, कौन से ऋतु में हमें क्या भोजन करना है। इस समय बसंत ऋतु चल रही है और इस समय जो लोग कपवर्धक आहार लेंगे, जो लोग दही खाएंगे, जो लोग गाय का पीयूष खाएंगे, पेउसरी खाएंगे, जो लोग व्यक्ति दिन में सोएंगे, जो व्यक्ति ऐसा कृत्य करेंगे जिनसे कफ की वृद्धि हो, वो पालक खाएंगे, जो व्यक्ति पनीर खाएंगे, दूध से बनी चीजें खाएंगे, खोआ और आयली चीजें खाएंगे, ये चिकनाई की चीजें खाएंगे, निश्चित रूप रोगी होना है, उसको होना ही होना है। अब उसको कब से 20 प्रकार की व्याधियां हो जाती हैं, और पित्त से 80 प्रकार की व्याधियां हो जाती हैं, पित्त से 40 प्रकार की व्याधियां हो जाती हैं, वात से 80 प्रकार की व्याधियां हो जाती हैं। मैं और एक इसी क्रम में आप सभी को बताना चाहता हूं, ये सभी को मालूम है कि वात से 80 प्रकार की व्याधियां और पित्त से 40 प्रकार की व्याधियां और कफ से 20 प्रकार की व्याधियां, आप जोड़िए कितना हो जाएगा। तो 80 और 40 कितना हो गया, 120 हो जाएगा, और 20 वो हो गया तो कितना हो गया, 140 हो गया। और जब 140 हो जाएगा ना, तो 140 को जो हम जोड़ देंगे तो 4 1 5 हो जाएगा। तो 4 1 5 हो गया ना। और सुश्रुत कह देते हैं चिकित्सा में कुछ भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। सुश्रुत ने पहला सूत्र कहा है भूते व्यो ही परम किंचित नाथ चिंता चिकित्सते।
चरक सुश्रुत ने कह दिया है, भगवान धन्वंतरी ने, मैं फिर से दोहरा देता हूं, भूतेभ्यो ही परम किंचन नास्ति चिंता चिकित्सते। चिकित्सा में केवल पंच महाभूतों के अतिरिक्त कुछ भी चिंतन करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए हमारे वैज्ञानिकों ने, आयुर्वेद वैज्ञानिकों ने, आचार्यों ने इस तरह से इसको डिवाइड किया कि भैया पंच महाभूतों से त्रिदोष की उत्पत्ति हो जाएगी, पंच महाभूतों से ही तीनों पित्त कफ की उत्पत्ति होती है, वायु से हो गया वात की उत्पत्ति हो गई, आग्नेय तत्व से आपकी पित्त की उत्पत्ति हो गई, कफ की उत्पत्ति केन जले निधि कफा, जल तत्व से जो है कफ की उत्पत्ति हो गई। तो ये जाकर के 140 हो जाएंगे, 4 1 5 जब जोड़ देंगे तो 5, ये इंडिकेशन हो रहा है कि नहीं 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 नहीं, ये पंच महाभूतों का ही है और यहीं से रोगों की उत्पत्ति होती है। तो पथ्य पालन भी एक विधि चिकित्सा है। अब हम देखिए दो विधि, अगर किसी को एक भी चिकित्सा नहीं करना थोड़ा कठिन लगता है ना, तो द्विविधि चिकित्सा ले लीजिए आप, दो तरह की चिकित्साओं को अपना लीजिए। तो शीत और उष्णता, जहां पर जो शीतता से हुए हैं, जो रोग शीत प्रधान या शीतता से पैदा हुए हैं, उनमें आप उष्ण द्रव्यों का प्रयोग कर लीजिए। और जो उष्ण रोग हैं, जिनकी प्रकृति उष्ण है, जो रोग गर्मी से पैदा हुए हैं, उनमें आप शीत द्रव्यों का प्रयोग कर लीजिए। क्योंकि सर्वदा सर्वभावानाम सामान्यम वृद्धि कारणम ह्रास हेतु विपर्यस्य। तो कहते हैं समान से समान की वृद्धि होती है, और अगर किसी को ह्रास करना है तो उससे विपर्य प्रयोग करना शुरू कर दीजिए। तो इस तरह से द्विविध चिकित्सा में शीत और उष्ण करके, जहां पर शीत और उष्ण द्रव्यों के अनुसार हम चिकित्सा करना शुरू कर देते हैं, केवल शीत और उष्ण को ध्यान रखे, वो द्विविध चिकित्सा हो गई। एक कहते हैं कि नहीं नहीं, अभी और द्विविध चिकित्सा है, एका संतर्पणम तत्व द्वितीय चार्पणम चापतर्पणम। कहते हैं एक संतर्पण तत्व, संतर्पण अपतर्पण को ध्यान में रख के जब चिकित्सा की जाती है तो वो द्विविध चिकित्सा हो जाती है। संतर्पण चिकित्सा क्या है, कोई स्थूल व्यक्ति है, मोटा है खूब जो है स्थूल है, उनको बहुत सारी व्याधियां संतर्पण जन्य व्याधियां हो जाती हैं, प्रमेह है, बिना मतलब का सोना है, और बहुत सारी व्याधियां हैं। जब आप गहराई में जाएंगे काय चिकित्सा का विषय, तो मैंने जैसे कह दिया बहुत विराट है, बड़ा विशाल है ना। तो संतर्पण जन्य व्याधियां होती हैं, तो उसमें अपतर्पण द्रव्यों का प्रयोग कीजिए। और कुछ बीमारियां अपतर्पण के कारण होती हैं, दुबलापन के कारण होती हैं, बहुत सारी ये व्याधियां। जैसे प्रमेह भी दुबलापन के कारण होते हैं। आप जब जाएंगे प्रमेह रोगाधिकार में, आचार्य चरक कहते हैं कि स्थूल प्रमेही बलवानी है का। अगर प्रमेह रोगी स्थूल है तो वहां पर अपतर्पण का प्रयोग करिए, और जहां पर प्रमेह रोगी दुर्बल है वहां पर उसको संतर्पण दीजिए। पहले आप बलवान बनाइए, अन्यथा दवा काम नहीं करेगी आपकी। ये नहीं हो जाता आपने, आजकल क्या है मॉडर्न पैथी में ये होता है, केवल उसको परहेज करा दीजिए, ये न खाना, चावल न खाना, मिठाई न खाना, ये न खाना। इतना रोगी ग्रस्त हो जाता है कि उसकी इम्यूनिटी भी खराब हो जाती है, और उससे रोगों की लड़ने की क्षमता समाप्त हो जाए, शरीर अत्यंत ग्रस्त हो जाता है, बिल्कुल बेकार हो जाता है। जबकि हमारा आयुर्वेद करता है जिस समय मधुमेह की चिकित्सा आप करिए, अगर रोगी स्थूल है, स्थूल प्रमेही बलवान ही का कृष, अगर रोगी जो है स्थूल है तो आप उसको जो है तो क्रश करिए। अगर रोगी क्रश है तो उसको परिभंगन करिए, आप पहले उसको कम से कम उसका इम्यूनिटी तो ठीक करिए, उसको बलवान तो बनाइए, अन्यथा कैसे काम चलेगा, आप वो तो बेकार हो जाएगा। तो इस तरह से द्वितीय तर्पणम, ये भाव मिश्र का कहना है। तो कहते हैं इस तरह से आप चिकित्सा कर सकते हैं। अगर द्विविध चिकित्सा के और एक प्रकार है, शोधनम समनम चेति, शोधन चिकित्सा और समन चिकित्सा। शोधन चिकित्सा में पूरा जो है बामन विरेचन, शरीर को बायो प्यूरिफाइड कर देना, शरीर की सफाई कर देना, क्लियर कर देना, दोषों को निर्हरण कर देने का नाम शोधन होता है। और युक्ति व्यापाश्रय चिकित्सा के माध्यम से, औषधियों के माध्यम से रोग को शमन कर देना, शांत कर देना, विकारों को शांत कर देने का नाम समन होता है। तो कहते हैं जिस समय समन चिकित्सा से रोगों की उत्पत्ति की फिर होने की संभावना होती है, लेकिन ए संशोधना जाता नतेषां पुनर्भवा। लेकिन जो रोगों को शोधन चिकित्सा से जो ठीक कर दिए जाते हैं, शब्द मेरा याद रखिए, तो फिर उनके रोगों की पुनरुत्पत्ति नहीं होती, बशर्ते रोग होने के कारकों को व्यक्ति ना बुलावे। एक और द्विविध चिकित्सा है कि स्वस्थ जो जस्करम किंचित। कहते हैं एक तो ऊर्जस्कर औषधि का प्रयोग करना, और दूसरा जो है करने वाले रोग का प्रशमन हो जाए और रोग की पुनरुत्पत्ति न हो पावे, इसके लिए रोगस्य प्रशमनम, रोग के प्रशमनकारी चिकित्सा, आप अपना अनुभवकारी चिकित्सा का जब हम प्रयोग करते हैं तो वो भी द्विविध चिकित्सा है। दो तरह की चिकित्सा से काम चल जाता है। एक और चिकित्सा है दो प्रकार की, द्रव्यभूतम अद्रव्यभूतम च।
द्रव्यभूत भी चिकित्सा होती है, जिसमें द्रव्यों को प्रयोग करते हैं, औषधियों का प्रयोग करते हैं, वो भी चिकित्सा होती है। और अद्रव्यभूत चिकित्सा ऐसी होती है जिसमें हम औषधियों का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल ध्यान दिए, ये इसमें कौन सी दवाई लगती है, कौन सी टेबलेट लगती है, कौन सा इंजेक्शन लगता है। तो आयुर्वेद की चिकित्सा ये भी बताई गई है, द्रव्य भूतम और द्रव्यभूतम से। एक द्रव्यभूत द्रव्यों का आश्रय लेकर चिकित्सा की जाती है, द्रव्यमाश्रित जो द्रव्यों का आश्रय लेकर जो चिकित्सा की जाती है उसको द्रव्यभूत चिकित्सा कहते हैं। जिनमें किसी द्रव्य का प्रयोग नहीं होता है, केवल नियमों के माध्यम से उसको हम ठीक कर ले जाते हैं, वो चिकित्सा बहुत उत्तम मानी जाती है, वो अद्रव्यभूत चिकित्सा होती है। अब ये तो चिकित्सा के तीसरे ये हो गए दो तरह की चिकित्सा। अब चिकित्सा तीन प्रकार की भी होती है, जिसमें देव व्यापाश्रय चिकित्सा, युक्ति व्यापाश्रय चिकित्सा और सत्वावजय चिकित्सा। तो देव व्यापाश्रय चिकित्सा हमारे आचार्य चरक ने सबसे पहले देव व्यापाश्रय चिकित्सा का उल्लेख किया है। चरक सूत्र स्थान में भी और विमान स्थान में भी जब जाते हैं हम, तो दो तरह की चिकित्सा का उन्होंने प्रयोग किया है। तो देखिएगा, और आजकल हमारे आयुर्वेद में जब जो सबसे बड़ा दोष है, हमने केवल मॉडर्न वालों की नकल किया और हमने देव व्यापाश्रय चिकित्सा को भुला दिया। मेरे यहाँ भी 60 बेड का आयुर्वेद का विशुद्ध चिकित्सालय है और इंडोर चिकित्सालय है, जहां हमारे यहाँ निरंतर रोगी भर्ती रहते हैं। आज भी मैंने होली का त्योहार है, लेकिन तब भी हमारे यहाँ 32 रोगी आईपीडी है, इंडोर में है। लेकिन एक भी हम लोग कभी इमरजेंसी की स्थिति में भी पैरासीटामोल इत्यादि एलोपैथ दवाओं का प्रयोग नहीं करते हैं। और हम लोग बार बार ध्यान कहते हैं कि नहीं, आप पहले देव व्यापाश्रय का जरूर पालन करें, क्योंकि हमारे आचार्य चरक ने महान चिकित्सा वैज्ञानिक, प्राचीन चिकित्सा वैज्ञानिक उन्होंने देव व्यापाश्रय चिकित्सा को पहले उल्लेख किया है। देव व्यापाश्रय चिकित्सा में है देवताओं की आराधना, मणियों का धारण, गुरु सेवा, माता पिता की सेवा, सत्कर्म करना, सदाचरण करना, तीर्थ यात्रा, जप, हवन, यज्ञ, ये सारे के सारे देव व्यापाश्रय चिकित्सा में आए हैं। आज तो यज्ञोपैथी एक अलग नाम से डेवलप हो गई है, आप कभी यज्ञ करके देखें, कोई देखे। मैं कहता हूँ हमारे यहाँ प्रत्येक अमावस्या, प्रत्येक पूर्णिमा को पूरी श्रीमद् भगवद गीता से हवन होता है और सभी लोग बैठ के हवन करते हैं। लेकिन जो लोग 1 घंटे में पूरे गीता में लगभग पाठ में लगभग 1-1.25 घंटे का समय लगता है, लेकिन पूरे गीता काल में जो लोग बैठे रहते हैं एक आसन में, वो मैंने कई लोगों के मुंह से सुना है हमारे यहाँ, वो कहते हैं दूसरे से हमारा पेट बहुत अच्छा हो जाता है, दूसरे से हमको भूख बहुत अच्छी लग जाती है। लेकिन आज समय जब 1 दिन के हवन से ये क्रिया होती है, और जहां पर हमारे वो प्राचीन भारत में जहां नित्य ही हवन होता था, यज्ञशालाएं प्रति हर घर में यज्ञशालाएं थी, उस समय स्थिति कैसी रही होगी। तो एक तरह से देव व्यापाश्रय चिकित्सा, युक्ति व्यापाश्रय चिकित्सा उसको कहते हैं जिसमें हम युक्तियों के द्वारा चिकित्सा करते हैं, जिसमें औषधियों का प्रयोग होता है, पंचकर्म का प्रयोग होता है, पथ्याहार का प्रयोग होता है, वहां पर ये खाइए ये ना खाइए, उसमें युक्ति व्यापाश्रय चिकित्सा कहते हैं। सत्वावजय चिकित्सा, उससे सत्व माने मन होता है, सत्वमन को कहते हैं जब हम रोगी को अहितकर विषयों, रोगी के मन को अहितकर विषयों से हटा करके दूसरी ओर लगा देते हैं, ये हमारा चिकित्सक का पहला कर्म है। जब हम किसी भी रोगी को अहितकर, रोगी के मन का जो, रोगी का मन जो अहितकर विषयों में लगा हुआ है, उसके मन को अहितकर विषयों से हटाकर डाइवर्ट करके हम दूसरी ओर लगा देते हैं, तो उस चिकित्सा का नाम है सत्वावजय। और इसके बिना रोगी ठीक नहीं होता है, वही चिंतन करता रहता है। ये एक हमारे यहाँ चिकित्सा का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस तरह से ये आयुर्वेद में एक त्रिविध चिकित्सा का आती है, तो याद कर लीजिए, देव व्यापार से युक्ति व्यापार सत्वावजय हो गई। और भी देखिए, जब हम त्रिविध चिकित्सा की बात करते हैं तो आसुरी चिकित्सा, मानुषी चिकित्सा और दैवी चिकित्सा। आसुरी चिकित्सा क्या है? अधमो शस्त्र दाहाभ्याम, उत्तम रसवैद्यस्तु मध्यमो मूलकादि भी अधमो शस्त्र दाहाभ्याम। तो अधम चिकित्सा जो आसुरी चिकित्सा है, वो जो केवल तुरंत जाइए। देखिए, एक सर्जन का एक दृष्टिकोण ही अलग होता है। सर्जरी जो करते हैं डॉक्टर, उनका दृष्टिकोण एकदम डिफरेंट होता है काय चिकित्सक से। काय चिकित्सक जो है, जब जो फिजिशियन हो, काय चिकित्सक मींस फिजिशियन, जब फिजिशियन के पास कोई जाएगा उसका दृष्टिकोण अलग रहेगा। वो प्रत्येक रोग को चिकित्सा करके, मैंने मेडिसिन, दवाइयां, युक्ति और इन सब चीजों से ठीक करना चाहेगा। लेकिन जो सर्जरी वाला होता है, जो सर्जन होता है, उसका केवल एकमात्र दृष्टिकोण होता है कि इसको काट डालो। इसलिए उसको अधम चिकित्सा हमारे आचार्यों ने कहा है, ऋषियों ने, इसीलिए उसको आसुरी चिकित्सा कही है। अरे भाई, सीजरियन डिलीवरी बहुत होती थी। आखिर जिस समय कोरोना काल रहा, उस समय किसी का बच्चा उल्टा और सीधा क्यों नहीं हुआ? उस समय बच्चा क्यों नहीं फंसा है? कोरोना काल में क्यों नहीं सीजरियन डिलीवरी हुई है? भाई बताइए, कोरोना काल में हार्ट की सर्जरी क्यों नहीं हुई है? इससे सिद्ध हो गया ना कि, और ये रिसर्च में भी बात आगे आ चुकी है कि कम से कम 70% सर्जरी बिल्कुल व्यर्थ में की जाती है, निरर्थक की जाती है, अनावश्यक रूप से की जाती है, केवल डरवा की जाती हैं। ये सब चीजों, ये आयुर्वेद का पक्ष है और ध्यान रखना चाहिए। जबकि
सर्जरी भी आयुर्वेद का एक अंग है, महत्वपूर्ण अंग है। अष्टांग आयुर्वेद में सर्जरी एक इंपॉर्टेंट, सर्जरी महर्षि सुश्रुत की देन है और उसी को आगे डेवलप किया गया है, तो मॉडर्न वर्ल्ड ने ले लिया है। लेकिन तब भी हमारे आचार्यों उसको आसुरी चिकित्सा कहा है। और दैवी मानुषी चिकित्सा क्या है? जिसमें जड़ी बूटियों का प्रयोग होता है, औषधियों का प्रयोग होता है, मणियों का प्रयोग होता है, पंचकर्म का प्रयोग होता है, उसको मानुषी चिकित्सा कहते हैं। दैवी चिकित्सा जो मैं बता गया हमको, देव व्यापाश्र चिकित्सा, जिसमें मंगल कारक कृत्यों, हवन, मणि इत्यादि, तीर्थाटन, नाम मंत्र जब, गुरु सेवा, माता पिता सेवा, गो सेवा, ये प्रणिपात माने प्रणाम करना भी एक चिकित्सा है। प्रणाम करना, हमारे आयुर्वेद ने प्रणाम करने को, अभिवादन को भी, तभी तो कह दिया है ना कि अभिवादन शील से नाम, तो आयुर्विद्या चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या सो बलम, उसके चारों चीजें बढ़ जाती हैं, आयु बढ़ जाती है, विद्या भी बढ़ जाती है, यश भी बढ़ जाता है, बल भी बढ़ जाता है। तो ये तभी अगर चिकित्सा नहीं हुई तो कैसे कहते देते? तो अभिवादन भी एक तरह की चिकित्सा है, तो चिकित्सा के अंतर्गत आता है। और गया है, लोग एक तो घुटनों पर, किसी को पैर छूना तो घुटने में छूने लगते हैं। क्या, अरे भैया पैर ही ना छो ज्यादा अच्छा है, क्यों प्रणाम करते हो? ना करो आप, जरूरी है क्या? करना है तो ढंग से प्रणाम करो, फिर नहीं करना है तो घुटनों को मत छुओ, हम तो कह दिया करते हैं। तीसरा जो है एक त्रिवेद चिकित्सा होती है, अंतः परिमार्जन, बहि परिमार्जन और शस्त्र प्राणिधान। फिर जाकर के अंतः परिमार्जन, जिसमें जो है शरीर को शोधन, जैसे मान लीजिए किसी का पित्त बढ़ा है तो विरेचन देकर के पित्त को बाहर कर दिया, किसी का कब बढ़ा हुआ है तो वमन करा कब का निर्हरण कर दिया, वायु कुपित है तो वस्तियां देकर के हमने निर्हरण कर दिया। तो अंतः परिमार्जन, जिसमें अंदर की सफाई की जाती है, अंतः धुलाई सफाई करके जिस तरह से रोग का निवारण किया जाता है, उसको हम कहते हैं अंतः परिमार्जन, हमारे आचार्यों ने कहा है। बहि परिमार्जन, जैसे अभ्यंग है, लेप है, पुल्टिस है, जो बाहर लेप इत्यादि करके रोगों का निवारण किया जाता है, उसको बहि परिमार्जन कहते हैं। तीसरा जो है शस्त्र प्राणिधान। शस्त्र प्राणिधान वो चिकित्सा जिसमें सर्जरी का प्रयोग किया जाता है, शस्त्रों का प्रयोग किया जाता है, उसको हम शस्त्र प्राणिधान कहते हैं। आचार्य चरक ने विमान स्थान में भी एक और त्रिविध चिकित्सा का वर्णन किया है। उन्होंने कहा अपकर्षण, प्रकृति विघात और निदान। ये भी जाकर के त्रिविध चिकित्सा है। अपकर्षण माने रोग को ऐसी क्रिया करना जिससे रोग को हम बाहर खींच लें। प्रकृति विघात, पूरा प्रकृति विघात को हम जो है संप्राप्ति विघटन भी कह सकते हैं। प्रकृति विघात को हम संप्राप्ति विघटन भी कहते हैं कि संप्राप्ति के विघटन करने का नाम, एक दूसरा नाम प्रकृति विघात हो गया। तीसरा निदान परिवर्जन हो गया। और ये त्रिविध चिकित्सा हो गई। एक और तीन तरह की चिकित्सा के प्रकार हैं। एक लंघन, दूसरा हो गया लंघन और पाचन, और तीसरा हो गया दोषावसेचनम। तो लंघन क्या है? जहां पर अल्प दोष है, चरक ने बड़ा सुंदर बात, बहुत सुंदर उदाहरण दिया है कि जहां पर अल्प दोष है, जहां पर अल्प दोष हैं वहां पर लंघन का प्रयोग करना चाहिए। और जहां पर मध्य दोष हैं, वहां पर लंघन और पाचन दोनों का प्रयोग करना चाहिए। लंघन का अर्थ केवल भूखा रहना ये नहीं होता है। मैं फिर से बात को बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यल्लाघव करम देहम, परिभाषा समझनी चाहिए। जब तक आप परिभाषा नहीं समझेंगे कभी आयुर्वेद या कोई चीज नहीं आती है। तो लंघन की जो परिभाषा है, यल्लाघव करम देहम तल लंघनम स्मृतम, जिससे शरीर में हल्कापन आ जाए, जिससे शरीर में लघुता आ जाए, उसको हम लंघन कहते हैं। जैसे एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूं। इस समय कपदोष का प्रकोप होने वाला है और कपदोष प्रकोपित होने वाला है। कपदोष जो है जल महाभूत प्रधान है, जल और पृथ्वी महाभूत की अधिकता होती है तो कफ होता है, इसलिए कपदोष बढ़ने पर भारीपन आता है, शरीर में भारीपन आ जाएगा। और तो हमें वहां पर लघु चीजों का प्रयोग करना है। खान पान माने उष्ण जल का प्रयोग करेंगे, वो आपको लघुता लाएगा। तिक्त रस का प्रयोग करेंगे तो चूंकि तिक्त रस जो है पंच महाभूतों में वायु और आकाश महाभूत से बनता है, जिसे कड़वा, करेला है, नीम है, गिलो है, जो भी है पंच महाभूत पर हम करते हैं तो वायु और आकाश महाभूत से पैदा होता है। और वायु में ही एक सामर्थ्य है जो लघु है, वायु ही लघु है ना। तो इस तरह से लंघन, जहां पर लंघन के माध्यम से, लघुकारक कर्मों के माध्यम से जब हम चिकित्सा करते हैं तो वो वहां पर सिद्ध होती है चिकित्सा जहां पर कम दोष है, अल्प दोष है। और जहां पर मध्य दोष है वहां पर लंघन पाचन करते हैं। और जहां पर बहुत ज्यादा दोष एकत्र हो गए हैं वहां पर दोषावसेचन बहुत आवश्यक है। मैंने पंचकर्म के द्वारा शरीर के दोषों का, रोग कारक दोषों का निवारण करना। चरक ने इसका बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है कि मान लीजिए, बहुत क्यारी का उदाहरण दिया है उन्होंने कि जैसे बहुत सारा गंदगी इकट्ठा हो किसी तालाब में, आप थोड़ा सा उड़ते कुछ नहीं होने वाला, जब तक पूरा फोड़ देंगे बह के निकल जाएगा, फिर सूख जाएगा, बस हो गया, फिर पानी भर दीजिए आप तो गंदगी चली जाएगी। और एक और मैं काय चिकित्सा का एक वैशिष्ट इसी क्रम में बताना चाहता हूं। महाराज चरक से पूछा गया कि व्यक्ति की आयु कितनी होती है, तो व्यक्ति की आयु कितनी है, कितनी व्यक्ति की आयु हो सकती है? उन्होंने कहा, किसी ने कह दिया 100 वर्ष, 50 वर्ष, बोले नहीं 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 नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, भूतानाम आयु युक्तम अपेक्षित,
आचार्य चरक कहते हैं विमान स्थान में कि भूतानाम आयु या प्राणी नाम आयु युक्तम अपेक्षते, व्यक्ति की आयु युक्त की अपेक्षा रखती है। और ये काय चिकित्सा का ही विषय है, जो काय मैं पहले बता गया हूं कि देव व्यापाश्रय चिकित्सा, युक्ति व्यापाश्रय चिकित्सा और सत्वावधेय चिकित्सा। तो युक्ति व्यापाश्रय चिकित्सा के माध्यम से आयु बढ़ाई जा सकती है और युक्ति के द्वारा। तो ये इसलिए लोगों को भ्रम निकाल देना चाहिए कि हमारी आयु इतनी है। नहीं नहीं, कर्मों के माध्यम से, एक चिकित्सा के माध्यम से आयु बढ़ाई जा सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा सिद्धांत है आयुर्वेद का, एक बहुत बड़ा गहन विषय है। और आप देखते भी हैं जो लोग आयुर्वेद अपना करके देखते हैं कि 80-80 साल में निरंतर कार्यशील क्रियाशील रहते हैं। अब हम आते हैं चिकित्सा के जो 4 प्रकार होते हैं, चतुर्विध चिकित्सा जिसको कहते हैं। तो दो सुश्रुत लिखते हैं, दोषा क्षीणा ब्रंहितव्या कुपिता प्रशमितव्या वृद्धा निरहतव्या और शाम्या समा परिपाल्या। कह देते हैं जो क्षीण दोष है उनको बढ़ा दीजिए, तो क्षीण दोषों को बढ़ा दीजिए। और कुपित दोष हैं जो जैसे जो एग्रीवेट हो गए हैं, जो असंतुलित हो गए हैं, जिनमें विकृति आ गई है, उनको प्रशमित कर दीजिए। और जो बढ़े हुए दोष हैं उनको केवल निकालना ही। देखिए, अगर केवल दोष कुपित हैं उनका तो उनको तो आप केवल वो तो समन हो जाएंगे, लेकिन जब बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे दोष, उनका केवल उपाय है पंचकर्म के द्वारा निर्हरण। और समाह परिपाल्या, अगर दोष जो है समावस्था में है तो आप उनका परिपालन कीजिए, संरक्षण करिए। ऐसा भोजन लीजिए ताकि हमारे दोष कुपित ना होने पावे। आहार विहार ऐसा करिए कि बिना भूख का भोजन न करिए। बिना भूख का भोजन आजकल जो सबसे दूषित परंपरा हुई है, चाय पान की, चाय नाश्ता की, पहले का किया हुआ भोजन पचा नहीं और दूसरा जो है भोजन आ जाता है, ये इसमें अध्यसन इसको कहते हैं। और ये सबसे बड़ा दोषकारक होता है। और दूसरा जो दोषकारक है विषय है वो है विरुद्ध आहार। किसी को पता नहीं, चाय और देखिए सभी जानते हैं दूध और नमक खाना वर्जित है, अन्यथा आपको आज नहीं कल रोग होना है। जब तक आपकी इम्यूनिटी आपका साथ दे रही तब तक नहीं, आपको रोगी होना है। आजकल बताइए, नमकीन और चाय आपको लेना है, बैगन और दूध मना है, मूली और दूध मना है, सलाद का एक बहुत खराब सेवन चल रहा है। अरे भाई, हितभुक रितभुक मितभुक वाली बात आती है ना। अब आप मूली के सीजन में मूली नहीं खा रहे हैं, रात में आप सलाद खाते जा रहे हैं, तो आपको बीमार तो होना। ये तो आप तब तक नहीं बीमार हो रहे हैं जब तक आपकी अग्नि जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो आपका साथ दिए हुई है। तो इस तरह से अब इस तरह से पंचविधि चिकित्सा की जब बात आती है, इस तरह से 5वीं चिकित्सा है वमन विरेचन, वस्ती और शिरोविरेचन, रक्तमोचन जो ये पंचकर्म के विधान है। दूसरा वन में विरेचन, निरूह, अनुवासन और नस्य, जो ये अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग पंचकर्म का वर्णन किया है। तो ये पंचविध जो चिकित्सा है वो भी जो है चिकित्सा के 5 प्रकार है, वो भी काय चिकित्सा के महत्वपूर्ण अंग है। इसी तरह से खड़विध चिकित्सा है तो लंघनम ब्रंघनम काले रुक्षणम सुनेहनम तथा स्वेदनम स्तंभनम चैव यो जानीत सवै भिषक। सर्ग ने सीधे कह दिया चिकित्सक कहलाने किसको अधिकार है कि लंघनम ब्रंघनम काले रुक्षणम स्नेहनम तथा स्वेदनम स्तंभनम चीवे यो जाने सभी कि किसको लंघन कराना है, किसको ब्रंघन कराना है, किसको जो है रुक्षण देना है, किसको स्नेहन देना है, किसको स्वेदन कराना है, किसके पसीने को रोकना है। ये 6 विधियों को जो जानता है वो जो है सही मायने में चिकित्सक कहलाने का वही अधिकारी है। समय मुझे लगता है ज्यादा होता जा रहा है, फिर भी हम चर्चा कर लेते हैं। चलिए, इसके बाद अष्टविधि चिकित्सा भी आ जाती है। और अष्टविधि चिकित्सा के बाद फिर देखिए, और मैं बताना चाहता हूं, अंत में एक और चीज बता दूं, बस समाप्त करूंगा बात को, कि अष्टादश चिकित्सा की जो 18 विधियां हैं वो आप देख लीजिए। छोड़िए हेतु विपरीत चिकित्सा, हेतु व्याधि विपरीत चिकित्सा, हेतु व्याधि विपरीत चिकित्सा, हेतु व्याधि विपरीताधिकारी चिकित्सा, इस तरह जो 6 प्रकार हैं। तो हेतु विपरीत चिकित्सा जिसको हम हेतु प्रत्यानी चिकित्सा भी कह देते हैं, एक व्याधि प्रत्यानी चिकित्सा भी कहते हैं जिसको व्याधि विपरीत चिकित्सा कहते हैं, जिसका हेतु व्याधि विपरीत चिकित्सा भी कहते हैं, हेतु विपरीताधिकारी चिकित्सा, व्याधि विपरीताधिकारी चिकित्सा, हेतु व्याधि विपरीताधिकारी चिकित्सा। इस तरह से 6 हो गए। और औषध, अन्न और विहार, माने औषध, अन्न, विहार मिलाकर के 18 ये जो है विधियां हो जाती हैं। तो इस तरह से 18 प्रकार चिकित्सा के, काय चिकित्सा में 18 प्रकार की चिकित्सा ये हैं। और अंत में एक बात कहकर मैं बात अपनी समाप्त करूंगा। मुझे समाप्त करना है कि चलना है, अभी चलना है क्या? जी 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 उपसंहार कर। अच्छा, चलिए ठीक है। मैं एक बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूं। व्याधे तत्व परिज्ञानम, आचार्य हमारे कहते हैं, सुश्रुत जी कहते हैं कि
एतद् वैद्यस्य वैद्यत्वं न वैद्य पूर्वरसयः व्याधे तत्व परिज्ञानम और वेदनायास्य व्याधे तत्व परिज्ञानम वेदनायास्य निग्रहम एतद् वैद्यस्य वैद्यत्वं न वैद्य पूर्वरायुषा। वैद्य जो है, चिकित्सक जो है, आयु का मालिक नहीं है। उसका काम केवल इतना है कि व्याधि को समझ करके उसकी चिकित्सा करना, रोग का निदान करना, व्याधि और वेदनायास्य निग्रहम, वेदना का कंट्रोल करना। एतद् वैद्यस्य वैद्यत्वम, ये वैद्य का वैद्यत्व है, ना वैद्य पूर्वरायुषा। वैद्य जो है आयु का मालिक नहीं होता है। और मैंने आयु से चर्चा किया था और आयु पर मैंने समाप्त किया। जय आयुष, जय भारत। जी प्रणाम। आचार्य जी को बहुत बहुत साधुवाद। उन्होंने अपना अमूल्य समय निकाल करके हमारे शोधार्थियों के लिए यह विशिष्ट व्याख्यान किया है। हम इस विश्वविद्यालय की तरफ से आपको साधुवाद समर्पित करते हैं और कृतज्ञ समर्पित करते हैं। हमारे जो यहाँ पर आयुर्वेद के शोधार्थी हैं, यदि उनको कोई जिज्ञासा है तो वो आचार्य जी से कर सकते हैं। जी, वो अपना हस्त रेज करेंगे तो हम उन्हें अनम्यूट कर देंगे यहाँ से। रंजन कुमार दुबे जी हैं क्या?